होल, एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही तरह तरह की कल्पनाएं हमारे दिमाग को भ्रमित कर देती हैं। सन 1920 में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर आज तक ब्लैक होल्स के बारे में रोज रोज नई नई जानकारियां हमें चौंकाती रहती हैं। यदि आप भी ब्रह्मांड की इन सबसे रहस्यमय चीजों में से एक ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ब्लैक होल्स क्या होता है, कैसे बनता है, ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, ब्लैक होल्स की खोज कब और किसने की, ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी आते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आज हम आपको ब्रह्मांड के एक ऐसे रोमांचक सफर पे लेके चलेंगे जो आपको प्रकृति और ब्रह्मांड की विशालता का वो रूप दिखाएगा जो आपने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्लैक होल्स क्या हैं? आसान शब्दों में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा सघन यानी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड यानी बहुत ज्यादा घनत्व वाली और बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाली वो जगह है जिसके प्रभाव में आकर कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स अपनी रेंज में आने वाली किसी भी चीज को, चाहे वो कोई अंतरिक्ष यान हो, कोई ग्रह हो, कोई तारा हो, अपने अंदर समेट लेता है। दोस्तों, ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? ऑब्वियसली प्रकाश की मदद से। अब ये काम कैसे करता है? दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं वापस, और इसी रिफ्लेक्शन को हमारी आंखें प्रोसेस करके उस वस्तु की एक इमेज बनाती है। लेकिन सोचो, अगर उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस ही ना आए तो, यानी वो वस्तु प्रकाश की उन किरणों को भी अपने अंदर खींच ले और उनको वापस ही ना आने दे तो क्या होगा? तो हमें वो वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। तो हमें दिखेगा क्या? अंधेरा ही अंधेरा। चौंके ना? अब आप बोल सकते हो कि प्रकाश तो दिखेगा ही, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अनुसार मैं प्रकाश की डेफिनेशन बता देता हूँ। भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है जो दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करती है लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का पता हमें तब तक नहीं चलता जब तक कि वो किसी वस्तु पे टकरा कर वापस ना हो जाए। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये सच है कि प्रकाश कभी भी आपको दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ दूसरी वस्तु को दिखाने में आपकी मदद करता है। यकीन नहीं आया ना? तो आसपास देखिए और देखिए कि आपको कहीं प्रकाश दिख रहा है? नहीं, आपको सिर्फ वो वस्तुएं दिख रही हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। तो ब्लैक होल की बात करते हैं। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये प्रकाश की किरणों तक को भी वापस नहीं आने देती। अब ये तो हद ही हो गई। अब जब प्रकाश की किरणें ब्लैक होल से वापस ही नहीं आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? ऑब्वियसली अंधेरा ही अंधेरा। और इसीलिए ब्लैक होल्स को ये नाम भी मिला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि ब्लैक होल्स प्रकाश की किरणों को भी अपने अंदर खींच लेते हैं और उनको वापस नहीं आने देते। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार 1916 में ही ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन इसको ब्लैक होल नाम 1967 में पहली बार अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन व्हीलर ने दिया था। दोस्तों, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान, ग्रह या कोई तारा इसके नजदीक, इसके होराइजन में आ जाए तो ये उसको अपने अंदर खींच लेगा और एक छोटे से दाने की तरह कंडेंस, कंप्रेस यानी संकुचित कर देगा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। अब क्योंकि ब्लैक होल में प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इसे देख पाना संभव नहीं। तो ब्लैक होल अदृश्य होते हैं जिन्हें सिर्फ कुछ मशीनों के साथ टेलीस्कोप से ही खोजा जा सकता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन इनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारी आकाशगंगा के बीच में एक सुपर मैसिव यानी एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है जिसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है। सेजिटेरियस ए की पृथ्वी से दूरी है लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, मतलब कितनी दूरी?
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरी करेगा, और ये दूरी है 95 यानी 95 खरब किलोमीटर। तो 26,000 प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होंगे? ये मैथ दिमाग को हिला देने वाला है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 26,000 इंटू 95 यानी 24,70,000 खरब किलोमीटर। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, एक इकाई है लंबी दूरियों को नापने के लिए, जैसे दो तारों या गैलेक्सीज या फिर अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को नापने के लिए। ब्लैक होल्स कितने बड़े होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल्स बड़े और छोटे दोनों आकार में होते हैं। उनके साइज के हिसाब से ब्लैक होल्स को 4 प्रकारों में बांटा गया है। मिनिएचर ब्लैक होल्स यानी सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल। दोस्तों आकार में ये एक परमाणु के जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके आकार से इनके मास यानी इनके द्रव्यमान का अंदाजा मत लगाइए। एक छोटे से बाल के बराबर ब्लैक होल में भी एक विशाल पहाड़ के जितना द्रव्यमान, मास या फिर पदार्थ हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि विशाल काय पर्वत को कंप्रेस करके एक बाल के आकार में संकुचित कर दिया जाए। तो साइज जरूर छोटा हो गया, लेकिन मास उसी पर्वत का है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक होल्स का घनत्व इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। स्टेलर ब्लैक होल्स या फिर तारकीय ब्लैक होल। ब्लैक होल का एक अन्य प्रकार है जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। इसका मास या इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे में ऐसे बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स हैं जिनका द्रव्यमान 20 सोलर मास यानी सूर्य से 20 गुना ज्यादा है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स या फिर मध्यवर्ती ब्लैक होल्स। थियोरेटिकली एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल को 100 से 1000 सोलर मासेस का होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं देखा गया है। सुपर मैसिव ब्लैक होल या फिर विशाल काय ब्लैक होल। बड़े, बहुत बड़े ब्लैक होल्स को विशाल काय ब्लैक होल या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से भी कहीं अधिक होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि हमारे ब्रह्मांड में करीब हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको नाम दिया गया है सजिटेरियस ए या फिर धनु ए, और इसका द्रव्यमान है 40 लाख सोलर मैसेस के बराबर, यानी 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर। ये इतना विशाल है कि ये कई लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समा सकता है। ब्लैक होल बनता कैसे है? दोस्तों ब्लैक होल कैसे बनता है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, और इस पे बहुत जल्द मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक होल 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्लैक और होल। तो चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। एक ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इससे कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, प्रकाश भी नहीं। भले ही प्रकाश बहुत ही तेज गति से यात्रा करता हो, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के सामने प्रकाश की कोई औकात नहीं, इसलिए प्रकाश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, और ब्लैक होल में होता है अंधेरा ही अंधेरा, और इसीलिए इनको ये नाम मिला है ब्लैक। अब इसे होल क्यों कहते हैं? दरअसल दोस्तों ब्लैक होल में होल शब्द थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी है, क्योंकि ब्लैक होल में कोई प्रकाश परिवर्तित नहीं हो सकता और वो एक अंधेरे होल की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि ब्लैक होल कभी भी खाली नहीं होता, बल्कि इसमें एक सिंगल पॉइंट के अंदर बहुत सारा मास, बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारा द्रव्यमान एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस्ड होता है, संघनित होता है, और इस सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जिसका घनत्व दुनिया में किसी भी चीज के घनत्व से
कहीं अधिक होता है। एक बाल के बराबर सिंगुलैरिटी में एक बहुत बड़े पहाड़ के बराबर द्रव्यमान हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल के बनने की प्रक्रिया को हम अगली वीडियो में समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है? अब दोस्तों, हम ब्लैक होल को देख तो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर तारों की तरह कोई प्रकाश नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक ब्लैक होल्स का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, ये सच है कि ब्लैक होल्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन आकाश में कुछ ब्लैक होल्स कुछ समय के लिए चमकदार हो सकते हैं, जो कि ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को निगलने से जस्ट पहले होता है। पर सवाल ये उठता है कि कब? दोस्तों, ब्लैक होल के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन या फिर घटना क्षितिज कहा जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भीतर जो कुछ भी आता है वो ब्लैक होल के इनडेफिनिट गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके अंदर समा जाता है। जब कुछ भी इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो ब्लैक होल उसको बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन जैसे ही गैस और धूल से बने तारे या कोई अन्य ग्रह इवेंट होराइजन के करीब आते हैं तो ब्लैक होल के असीम गुरुत्वाकर्षण से ये इवेंट होराइजन बाउंड्री में बहुत तेजी के साथ घूमने लगते हैं और इस मूवमेंट से बनता है बहुत सारा रेडिएशन, और इसी रेडिएशन की वजह से हमें इवेंट होराइजन से एक प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इसी प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 1971 में ऐसे एक ब्लैक होल की खोज हुई जिसे नाम दिया गया सिग्नस X1। इस ब्लैक होल से बहुत सारी एक्सरेज निकलती हुई नजर आती हैं। ब्लैक होल का पता एक और तरीके से भी लगाया जा सकता है। जब कोई तारा बहुत तेज गति से किसी खाली स्थान की परिक्रमा करता हुआ, यानी बहुत तेज गति से एक ऐसे सेंटर के चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है जहां पर कुछ भी नहीं है, तो समझिए वहां एक ब्लैक होल मौजूद है। और इस दौरान वो तारा सामान्य तारों की अपेक्षा कहीं अधिक चमकदार दिखाई देता है, रेडिएशन की वजह से। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या है अभी भी ये वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, ये प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। दोस्तों, ब्लैक होल में फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टॉर्च जलाकर देखना चाहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई भौतिक वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद ही नहीं है। इसलिए आपको अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या होगा यदि आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में पहुंच जाएं? जब आप ब्लैक होल के नजदीक आएंगे तो पहले चरण में आप उसकी घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे। इस दौरान बेहद ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। यदि आप वहां से नजदीकी स्पेस सेंटर में संपर्क करने के लिए कुछ सिग्नल भेजना चाहेंगे तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री आपका वो सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये सिग्नल रेड शिफ्टेड नजर आएगा, लेकिन आपके लिए सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्सरे और गामा रेज के संपर्क में आएंगे, जहां आप जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइडल फोर्स के कारण आपका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। हालांकि आप सिंगुलैरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा रेडिएशन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा मास शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर और बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण रेडिएशन में बदल जाता है। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल्स हैं? दोस्तों, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल्स हैं इसका सही जवाब खोज पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इटली में स्थित इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज सीसिया के वैज्ञानिकों द्वारा एक स्टडी में लगाए गए अनुमान के अनुसार कम से कम 40 अरब ब्लैक होल्स उस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जहां तक हम देख सकते हैं। और देखने योग्य यह ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल्स मौजूद होंगे। ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो कब ली गई? ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज को 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT की मदद से लिया गया। यह ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के केंद्र में पृथ्वी से
55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जिसकी दिलकश फोटो ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से पहली बार देखे गए इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 6.5 अरब गुना है और इस फोटो को लेने के लिए दुनिया भर के 8 ग्राउंड रेडियो आधारित टेलीस्कोपों को इस्तेमाल किया गया था और इन 8 डिफरेंट टेलीस्कोप को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि ये एक सिंगल टेलीस्कोप की तरह काम कर सके, तब जाकर एक ब्लैक होल का फोटो लिया जा सका। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में वैज्ञानिकों को हर रोज नई नई जानकारियां मिल रही हैं, जिनको एक वीडियो में बताना मुमकिन ही नहीं। ब्लैक होल्स की सीरीज में हम आपको ब्लैक होल्स के बारे में और भी बहुत सारी रोमांचक बातें बताएंगे और भी कई वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हम ब्लैक होल्स के बारे में पोस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।